Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाज वहीद। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, बैक एंड डेवलपर रोड मैप इन 2024। अगर तो मार्केट में आप एज अ बैक एंड डेवलपर काम करना चाहते हैं और एक अच्छे बैक एंड डेवलपर के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या सीखना होगा, क्या क्या आपको आना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से या आप मार्केट में एक अच्छे डेवलपर के तौर पे काम कर सके। तो आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम को हम जरा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है जी, बैक एंड डेवलपर रोड मैप नंबर 1। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, एरोज वगैरह आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आप एज अ बैक एंड डेवलपर काम करना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी एक बैक एंड डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, या तो आपको पीएचपी में काम आना चाहिए, या जावा स्क्रिप्ट में आप काम सीख सकते हैं, या आप पाइथन में काम सीख सकते हैं, जावा में काम सीख सकते हैं, रूबी ऑन रेल है, डॉट नेट है, या इसके अलावा कोई भी बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हैं, वो बेसिकली यही वाली लैंग्वेज है जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे राइट की हुई हैं। किसी ना किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आपने काम सीख लिया तो आपको उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ना कोई फ्रेमवर्क भी लाजमी सीखना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आज के टाइम में मार्केट में अगर तो आप काम करना चाहते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे काम करना चाहते हैं, या आप बैक एंड डेवलपर के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज में काम आना चाहिए। सपोज यहाँ पे अगर तो आप जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं एज अ बैक एंड डेवलपर, तो आपको नोड.जेएस या एक्सप्रेस.जेएस या दोनों में काम आना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से बैक एंड डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं। क्योंकि प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अब काम नहीं होता। मोस्टली जितने भी आप बैक एंड डेवलपर देखेंगे या मार्केट में प्रोजेक्ट्स वगैरह देखेंगे, वो किसी ना किसी फ्रेमवर्क को यूज कर रहे होते हैं। इस तरीके से अगर तो आपने पीएचपी वगैरह में काम सीखा हुआ है, तो आज के टाइम में मार्केट में लारावेल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपको लारावेल का जो फ्रेमवर्क है, पीएचपी का जो फ्रेमवर्क है, इसमें आपको काम सीखना पड़ेगा। इस तरीके से अगर तो आप सपोज पाइथन वगैरह में काम करते हैं, तो आपको जेंगो वगैरह में काम सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से रूबी ऑन रेल के लिए आपको रूबी वगैरह में काम सीखना पड़ेगा। यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको उसके किसी ना किसी फ्रेमवर्क में मल्टीपल फ्रेमवर्क मौजूद हैं। पीएचपी के बेशुमार फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, जावास्क्रिप्ट पे बेशुमार फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने वो वाले फ्रेमवर्क्स वगैरह के नेम राइट किए हैं जिनकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इनमें से आपको किसी एक में काम लाजमी सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप बात करेंगे बैक एंड डेवलपमेंट की, तो जाहिर सी बात है आपको डेटाबेसेस का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जो बैक एंड डेवलपमेंट है वो सारी की सारी उसका जो कंसर्न है वो नॉर्मली डेटाबेसेस के साथ होता है। तो आपको किसी ना किसी एक डेटाबेस में काम भी आना चाहिए, लाइक माई सीक्वल है या माई एसक्यूएल वगैरह है, इसमें आप काम सीख लें। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो कि क्यूरी लैंग्वेज है, या पोस्टग्री एसक्यूएल है, मोंगोडीबी में बहुत ज़्यादा इस टाइम काम हो रहा है। तो आप इनमें से किसी एक डेटाबेस में काम सीखेंगे और लाजमी सीखेंगे। फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप की वीडियो में भी मैंने बताया था, और अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट में भी आपको यहाँ पे बताया है कि आपने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के चलना है। देन कोई भी फ्रेमवर्क ले लें उसका, देन कोई भी डेटाबेस जो कि उसके साथ आप यूज़ करना चाहते हैं। मतलब ये है कि सारी की सारी लैंग्वेजेस, सारे फ्रेमवर्क, सारी डेटाबेसेस में आपको काम सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद आज के टाइम में मार्केट में कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस या कोई भी ऐसी कंपनी हो जिसमें एपीआईज वगैरह को यूज़ ना किया जाता हो, या एपीआईज वगैरह को डेवलप ना किया जाता हो। आज के टाइम में हर एप्लीकेशन में नॉर्मली आप एपीआईज वगैरह को यूज़ भी करते हैं और डेवलप भी करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे रेस्ट एपीआईज या रेस्टफुल एपीआईज या ग्राफ क्यूएल एपीआईज वगैरह का आइडिया आपको होना चाहिए। इनमें से आप किसी एक में काम सीख लें, देन आप एपीआईज वगैरह डेवलप भी कर सकते हैं और एपीआईज वगैरह में आप काम वगैरह भी कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ वेब सर्वर्स एंड डिप्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, अगर तो आपने बैक एंड डेवलपर के तौर पे काम करना है तो आपको वेब सर्वर्स वगैरह का आइडिया होना चाहिए और आप इसके बगैर काम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है,
क्योंकि आप बेसिकली अब काम कर रहे हैं सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग है या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, आप बेसिकली उस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको किसी ना किसी एक सर्वर पे काम करना आना चाहिए। लाइक नॉर्मली मोस्टली जो सर्वर आप लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अपाची सर्वर में मोस्टली काम किया जाता है, या इंजन एक्स के नाम से एक सर्वर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो आप डिफरेंट टूल्स लाइक डोकर है, AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है या गूगल क्लाउड है, इनमें से आप कोई भी टूल वगैरह यूज़ कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट वगैरह करने के लिए। आजकल डिफरेंट क्लाउड्स वगैरह के जो टूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास यहाँ पे अजी टेस्टिंग है। लास्ट वीडियो में डिटेल में मैंने टेस्टिंग के डिफरेंट टूल्स वगैरह बताए थे, बट आपको किसी ना किसी एक टाइप की टेस्टिंग में भी काम आना चाहिए। टेस्टिंग वगैरह डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है जो यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है हर पॉइंट की। अगेन अगर तो आपको इस पिक्चर को देखते हुए किसी भी जगह पे कंफ्यूजन है या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो आपको नेक्स्ट बना दूंगा। उसके बाद है जी सिक्योरिटी। चूंकि आप अब सर्वर साइड पे काम कर रहे हैं तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। क्योंकि जब भी अटैक होता है सिक्योरिटी के लिए वो हमेशा डेटाबेस पे अटैक होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपकी साइट है या एप्लीकेशन, उसका जो सारे का सारा डाटा है वो बेसिकली डेटाबेस में ही स्टोर होता है। तो इसलिए आप सिक्योरिटी चेक्स वगैरह सिक्योरिटी पे लाजमी काम करते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। आप डाटा वैलिडेशन पे बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ता है। इस तरीके से आपको डाटा की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह पे काम करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी को लेके आप लोगों को बैक एंड डेवलपर के तौर पे काम करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है वर्जन कंट्रोल सिस्टम या वर्जन कंट्रोल। आप लोगों को मैं पहले भी 12 वीडियोस वगैरह में बता चुका हूँ कि अगर तो आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं या कंपनी में नहीं भी काम करते, किसी एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, या आप अगर इंडिविजुअली सिंगल पर्सन के तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो भी आपको किसी ना किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम आना चाहिए। कोई ना कोई आपको वर्जन कंट्रोल का टूल वगैरह सीखना पड़ता है। लाइक गिट और गिट हब का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसी तरीके से गिट लैब का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इन पे आपको किसी ना किसी, ज़रूरी नहीं आपने गिट में ही काम करना है, डिफरेंट भी कोई ना कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। बट मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट में मोस्टली जो कंपनीज हैं वो गिट और गिट हब वगैरह को ही यूज़ करती हैं। तो इसमें भी आपको काम आना चाहिए, बेसिक लेवल का काम आपको लाजमी आना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए रोड मैप यहाँ पे खुद से डिज़ाइन किया था। एज अ बैक एंड डेवलपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको इस फ्लो में चलना पड़ेगा और ये वाली चीज़ें सीखना पड़ेंगी। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐड नहीं की, बट मार्केट में अगर अच्छे बैक एंड डेवलपर के तौर पे आप काम करना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। दुआ में याद रखा करें, और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।